हाँ, आज घरेलू बातें जो सेगमेंट है उसमें मैं जिक्र करना चाहूँगी सफाई का। आप सोच रहे होंगे सफाई का, अरे हमें मालूम है सफाई क्या है। जी हाँ, मैं जानती हूँ कि आप लोगों को और हम सबको मालूम है सफाई क्या है। सबसे पहले तो सफाई निस्फ ईमान है। इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। लेकिन हमने महसूस किया है कि यहाँ कनाडा में रहते हुए मैंने भी महसूस किया है और बहुत सी कॉल्स भी हमें आती हैं कि समीना इस टॉपिक पे आप ज़रूर बातचीत कीजिएगा। मैंने कहा अच्छा, सारी बंदूकों का रुख मेरी तरफ ही होना चाहिए, आप बच जाएं। लेकिन मैं इसका जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी क्योंकि रेडियो टेलीविज़न सिर्फ गाने सुनने या दिखाने के लिए नहीं होता, बल्कि ऐसी मौज़ूआत को छूने का भी होता है। ये एक ख़ास मौका कि हो सकता है किसी के दिल में हमारी बात ठहर जाए और सब कुछ अच्छा हो जाए। सफाई को मैंने इसलिए जिक्र किया है कि हम 50% तवज्जो देते हैं अपने जिस्म की सफाई पर। अभी आप चेहरे की सफाई, ज़बान की सफाई, दिमाग की और दिल की सफाई की हम जिक्र नहीं कर रहे, बल्कि हम जिस्म की बात कर रहे हैं। 50% से ज़्यादा हमें अपने जिस्म की सफाई की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और उसमें से कुछ परसेंट हमें लिबास की सफाई की तरफ देनी चाहिए तवज्जो। दोनों ही सफाई के मैंने जो जिक्र किया है, दोनों ही अहमियत के हामी हैं। लेकिन होता ये है कि जो हमारे देसी लोगों में है कि हम लिबास तो बड़ा साफ सुथरा पहन लेते हैं, लेकिन हम उस जो महक हमारे हर इंसान के जिस्म की होती है उसकी तरफ हम बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। हम ये समझते हैं कि अगर हम जिस्म की सफाई नहीं करेंगे और हम लिबास साफ सुथरा पहन लेंगे तो हमारी जो जिस्म की जो महक है उससे हम फारिग हो जाएंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर इंसान के जिस्म की एक अलग महक होती है। मैं इसको बदबू का नाम नहीं दूंगी, ना खुशबू का नाम दूंगी, क्योंकि मैंने बड़ा ही शायराना लफ्ज़ चुना है इसके लिए, महक। हर एक इंसान की अपनी एक अलग महक होती है और उस महक पर इंसान जो है ना वो तवज्जो नहीं देता क्योंकि उस महक का वो आदी हो चुका होता है। लेकिन वो जो खुशबू है या बदबू है वो हमारे लिए तो महक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि दूसरों के लिए भी वो महक हो। इसलिए कोई भी शख्स, चाहे उसके जिस्म से किसी किस्म की महक आती हो या ना आती हो, हर एक को ऐसी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे ये महक जाती रहे। पिछले दिनों किसी जगह जाने का इत्तेफाक हुआ तो मेरे साथ ही एक साहब बैठे हुए थे, बड़े सूटेड बूटेड थे, लेकिन बहुत ही बर्दाश्त से काबिल थी जो उनसे महक आ रही थी। तो इस तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए और ख़ास तौर पे हम लोग, क्योंकि हम लोग जब कहीं जाते हैं तो एक तो हमारा देसी लिबास है, खाना पीना भी हमारा मसालेदार है और खाने पीने की ही खुशबू होती है जो हमसे आ रही होती है। और दूसरी बात एक्स्ट्रा तवज्जो दें, एक क्रीम्स मिलती हैं और बहुत सी चीज़ें, लोशंस मिलते हैं जिसकी वजह से वो जो महक होती है बदन की वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा ख़वातीन से ख़ास तौर पे मैं कहूँगी कि जब किचन में खाना बनाएं तो वही कपड़े पहन कर आप बाहर ना निकलें, क्योंकि वो जो खाने पीने की जो खुशबू हमें खुशबू लगती है दूसरों को खुशबू ना लगे और वो नागवार गुजर सकती है। आइए इन बातों की तरफ हम तवज्जो देते हैं। जी हाँ, बहुत अरसे के बाद दोबारा सेगमेंट पेश किया जा रहा है, लाइट कैमरा एक्शन। क्योंकि आप लोगों ने बहुत इस सेगमेंट को सराहा तो हमने सोचा दोबारा शुरू कर ही लिया जाए। जी हाँ, आज हम जिस फिल्म का जिक्र करेंगे वो पाकिस्तानी फिल्म है माहे मीर। जी हाँ, इसका नाम है माहे मीर। इसके प्रोड्यूसर हैं खुर्रम राना, सहर राशिद और बदर करीम। और इस फिल्म के नुमायां अदाकार हैं फहद मुस्तफ़ा, ईमान अली, सनम सईद और मंजर साबी। आइए देखते हैं इस फिल्म की झलकियां और नाम है माहे मीर। है नाम मजलिसों में मेरा मीर बेदनाम, असपस के कम दमागी ने पाया है इश्तिहार। मीर आपका दीवाना है, आपकी एक एक मोए बदन पर हजारों दीवान लिख सकता है। आप मीर की वहशत को कैसे इंटरप्रेट करते हैं? डिवाइन पोजीशन। मीर पर ये वहशत चांद की कशिश में तारीफ होती है। मीर ख्वाब देख सकता है, जब मीर ख्वाब देखता है तो